नमस्कार मित्रों, मैं भुवन चंद्र जोशी। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले का, उसका पूरा विश्लेषण। क्योंकि आतंकियों ने एक ही बार हमला किया। आप सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस देख रहे हैं और इस वीडियो में जो पहली खबर वीडियो में आ गई है उसका पूरा विश्लेषण आपको पूरा सुनाऊंगा। उसके बाद क्या कुछ वहां पर कब क्या हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। कोई दिसता जहांगीर तो यार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए एक भयानक आतंकवादी हमले में पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई और इस कायराना हमले में 17 लोग भी घायल हुए। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले वाइसरन घूमने गए थे। और 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला था। पहलगाम की वाइसरन घाटी में मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर हमला होता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये आतंकी हमला आतंकियों ने सेना की वर्दी में किया और आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उनका परिचय पत्र देखा और फिर हिंदू हो कहकर गोली मारकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी उसमें शामिल थे। और फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला भी था। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे वाइसरन घाटी में घास के मैदान में आतंकी घुस गए। इस आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे और टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। जब तक पर्यटक कुछ समझ पाते तब तक 26 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके थे। और इसके ऊपर तमाम ऐसी बातें हुई कि कौन इस हमले का मास्टरमाइंड है। तरह तरह की बातें हुई सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से एक जुड़ा हुआ दूसरा संगठन है जो कि TRF के नाम से जाना जाता है। खुफिया एजेंसियों से जो जुड़ी हुई बातें हैं उनके मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है और पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि वहाँ की सेना फूलों की माला से उसकी स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता और साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता भी है। पहलगाम आतंकी हमले में 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब में कंगनपुर पहुंचा था और यहां से उसने पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए उसे बुलाया था और वहां पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकी गतिविधियों को भी वहीं से उन्होंने अंजाम दिया। हमले में कितने आतंकी थे इसके बारे में कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई लोग कहते हैं 6 आतंकी थे, कोई कहता है कि 5 आतंकी थे, लेकिन वाइसरन में हुए आतंकी हमले में कुल 6 आतंकियों थे। इस तरह की पुष्टि की जा रही है, सामने आ रही है इस बात को कि कई लोग कह रहे हैं 5 आतंकी थे, कई लोग कह रहे हैं 6 आतंकी थे, लेकिन इसकी पूरी तरह से अभी कोई पुष्टि हुई नहीं है। और हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे, इसकी पुष्टि हो गई है। और 2 अन्य के बारे में अभी कोई जानकारी सामने आई नहीं है। इसमें शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए। इनके नाम हैं आसिफ फौजी, सलेमान शाह और अब्बू तलहा बताए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते से आए और ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ा के रास्ते आए और कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के वाइसरन पहुंचे और कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 भी बताई है। लेकिन साथियों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इस वक्त भारत दौरे पर हैं और वेंस के दौरे के बीच जो आतंकी हमला हुआ है ये पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े अमेरिकी नेता के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। और इससे पहले 2000 में अनंतनाग ज़िले में चिट्टी सिंहपुरा गांव में 36 सिखों की जो ग्रामीण थे उनका नरसंहार किया गया।
इस आतंकी हमले में 20 मार्च 2000 की रात को इसको अंजाम दिया गया। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 21 से 25 मार्च के दौरान भारत दौरे पर थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्लिंटन के समक्ष पाकिस्तान की संलिप्तता को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और इसी तरह 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर में कालूचक के नज़दीक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 3 आतंकवादियों ने हिमाचल रोडवेज की बस को निशाना बनाया और हमले में 7 लोगों की मौके पर मौत होगी। इसके बाद आतंकी सेना ने पारिवारिक क्वार्टरों में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोली में 23 लोगों की जान चली गई, जिसमें 10 बच्चे और 8 महिलाएं और 5 सैनिक भी शामिल थे। और इस आतंकी हमले में कौन कौन से ऐसे लोग थे, कौन कौन से ऐसे राज्यों के लोग थे कि जो बहुत ज़्यादा इस हादसे में, इस आतंकी हमले में मारे गए। इस आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे। इसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बिटन अधिकारी, कोलकाता के ही समीर गुहा और पुरुलिया जिले के मनीष रंजन, और मनीष मूलतः बिहार के रहने वाले थे, और हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, और कर्नाटक के बेंगलुरु के भरत भूषण, और शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव, महाराष्ट्र के दलीप जयराम देसाई, अतुल श्रीकांत मोने, गुजरात के हिम्मत भाई और प्रशांत कुमार बल्लेश्वर। और अब इस हमले में क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इस हमले को किस तरह से अब आगे जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत की है उनको किस तरह से सबक मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में इन फ्यूचर क्या कुछ प्रधानमंत्री, क्या कुछ भारत इन आतंकियों पर किस तरह से कड़ी कार्रवाई करता है और पूरी दुनिया को किस तरह से दिखाता है कि आतंकियों का ये किया गया ये कारनामा हम किस तरह से उसका बदला ले सकते हैं। ये अब आने वाला समय बताएगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका कमेंट्स बहुत चाहूँगा, और आपका कमेंट्स भी चाहूँगा, और साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।